प्रयत्नः साधकः, इसको उद्यमो भैरव के साथ जोड़ के देख लीजिएगा। आमतौर पे ये समझा जाता है कि साधना करके सिद्धि पाई जाती है। करीब से देखेंगे तो हो सकता है दूसरी बात दिखाई दे कि हर साधना सिद्धि से निकलती है। एक्शन करके इंटेलिजेंस नहीं पाई जा सकती, इंटेलिजेंस से एक्शन निकलता है। साधक जो प्रयत्न करेगा वो तब तक नहीं कर सकता जब तक सिद्धि पहले ही मौजूद ना हो। नहीं तो आप साधना करोगे क्या? आपकी सारी साधना उल्टी पुल्टी होगी, सारी साधना ही उल्टी पुल्टी होगी। जब तक केंद्र पे शिव ना बैठा हो, भैरव कहाँ से आ जाएगा? जब तक केंद्र में सिद्धि ना बैठी हो, साधना कहाँ से आ जाएगी? साधना कहाँ से आ जानी है? साधक वो है जो प्रयत्न करता है, पर प्रयत्न सिद्धि का नहीं है। प्रयत्न सिद्धि का नहीं है कि कुछ पाने के लिए साधना हो रही है। ये प्रयत्न सिर्फ एक खेल है, खिलवाड़ है, पाए जाने की खुशी है। भैरव भी अगर सफाई करता है, पीटता है, काटता है, तो इस कारण पीटता काटता है क्योंकि उसको पता है कि कुछ साफ है जो संभव है, जो है ही। एफर्ट और एफर्टलेसनेस दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल उचित बातें हैं। बाहर बाहर भैरव, बाहर बाहर एफर्ट, और केंद्र पर एफर्टलेसनेस, इनके स्थान बदल न दिए जाएं। हम में से बहुत लोग इन दोनों के स्थान बिल्कुल ट्रांसपोज कर देते हैं। अंदर अंदर तो चलते हैं आंधी तूफान, जबरदस्त भूचाल, और बाहर क्या रहता है? गहरा इनएक्शन। वो शांति नहीं है, ठहराव भी नहीं है, वो सिर्फ पैरालिसिस है। लकवा मार गया है, हाथ पांव नहीं हिल रहे। दिमाग इतना चल रहा है कि हाथ पांव चलने बंद हो गए। कभी देखा है जब गुस्सा बहुत जोर का हो जाता है तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती? दिमाग इतना चल रहा है कि बाहर के सारे कर्म होने बंद हो गए। दिमाग में ही इतना घनघोर कर्म चल रहा है, बाहर क्या घंटा होगा? एफर्टलेसनेस से गहरा एफर्ट निकलता है, सिद्धि से गहरी साधना निकलती है, शांति से घोर कर्म निकलता है। शिव जो कुछ नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं, उनसे भैरव निकलता है। दोनों की अपनी जगह हैं, कंफ्यूज ना कर ले कोई। जबरदस्त कर्म चाहिए, पूरी सफाई चाहिए, पूरी लड़ाई चाहिए, पर मध्य में पूरी पूरी शांति चाहिए। तो इसका एक मतलब और नहीं निकल रहा है, जो प्रयत्न कर रहा है वही साधक है? नहीं, वो तो सीधे है ही कि जो प्रयत्न कर रहा है वो साधक है, लेकिन वो प्रयत्न भी सिद्धि के लिए कर रहा है? नहीं, कोई सिद्धि के लिए कैसे प्रयत्न करेगा बिना सिद्धि को जाने? आप कहीं पहुंचने का प्रयत्न कैसे करोगे बिना उस जगह को जाने? संसार में हमें ऐसा लगता है कि जब पहुंच जाएंगे तब जानेंगे। कोलंबस अमेरिका नहीं जानता था, जब पहुंच गया तब जाना। मन में बात उल्टी है, आप जानते हो तभी पहुंचते हो। पहुंचते वही है जहाँ हम जानते हैं। बिना जाने आप पहुंच नहीं सकते। बिना जाने यात्रा ही नहीं शुरू होगी। पहुंचने का तो सवाल ही छोड़ दो। जो जानता नहीं है उसकी यात्रा ही नहीं शुरू होगी। फिर वही उदाहरण लूंगा, जो सफाई जानता नहीं वो गंदगी साफ करना शुरू ही क्यों करेगा?
जो सफाई जानता नहीं वो हाथ में झाड़ू ही क्यों उठाएगा? तो कहेगा गंदगी ही तो है जीवन, सफाई क्यों करूं? सफाई जैसा कुछ होता ही नहीं। जो जानता है वही सफाई की ओर बढ़ता है, जो जानता है वही यात्रा शुरू करता है, नहीं शुरू ही नहीं होगी। ऐसे कह सकते हैं कि बिना कृपा के कृपा के हमसे नहीं होता, तो कृपा ही ये कह सकते हैं, पर जब आप प्रभु वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ा सा उसमें खतरा आ जाता है। बात मूलतः जो आप कह रहे हैं वो समझी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे इनका जब प्रयोग होता है तो बड़ी डिपेंडेंसी के तौर पे होता है। प्रयोग इनका इस तरीके से होता है कि कोई और चाहेगा, किसी और की कृपा होगी तो मुझे कुछ मिलेगा, इसका प्रयोग ऐसे हो जाता है। वो जो प्रभु है वो बस एक दूसरा व्यक्ति बन के रह जाता है। वो जब चाहेगा तब मेरे जीवन में कुछ सिद्ध होगा। तो इसमें आदमी कुछ नहीं है, बस अकर्मण्य हो जाता है। तेरे काम क्यों नहीं हो रहे? अभी प्रभु की मर्जी नहीं है। काम कब होंगे? जब प्रभु की इच्छा होगी। गुरु आपकी अपनी चेतना है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु उपाय है। इन दोनों को जोड़िए तो क्या निकला? चेतना ही उपाय है। जाना अपने आप उपाय करोगे, जाना नहीं कि अपने आप उपाय होगा, जाना नहीं कि अपने आप उपाय करोगे। जानने की देर है, बस ध्यान देने की देर है। उपाय खुद करोगे, उपाय खुद करोगे। गुरु का अर्थ है अपने पास लाना। आप गुरु के पास हो या नहीं, ये व्यवहारिक रूप से ऐसे पता चल सकता है कि जिसको आप गुरु कह रहे हो, परिस्थिति, किताब, व्यक्ति, जब आप उसके पास होते हो तो आप अपने पास होते हो या अपने से दूर हो जाते हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं पेशेवर गुरु जिनका काम ही यही है कि वो आपको आपसे दूर करके कल्पनाओं में धकेल दें, जो आपको आपके करीब ले आए, जो आपको आपके जीवन में उतारे, जो आपको आपके जैसा बनने की ओर प्रोत्साहित करे, वही गुरु है। तो अंततः जब सारा मामला आपके और आपके ही बीच का है तो गुरु हो जाता है रिडंडेंट, एक कैटलिस्ट की तरह हो गया। काम कराया और निकल लिया। या ऐसे समझ लीजिए कि शादी में जो पंडित बैठा है उसकी तरह हो गया गुरु। दूल्हा दुल्हन को तो मिलना ही था, ये पंडित नहीं तो दूसरा कोई और पंडित, और कोई पंडित नहीं मिला तो भी उन्हें कौन रोक सकता है? पंडित का कुछ काम नहीं है, पर फिर भी पंडित के बिना ये दोनों मानेंगे नहीं। अब चूंकि ये दोनों मानते नहीं तो इसीलिए पंडित ससुरे को बीच में आना पड़ता है। तो गुरु समझ लीजिए वैसा ही है, आपको आप ही के पास ले जा रहा है। पुरुष और प्रकृति का मिलन हो रहा है, इसमें किसी तीसरे का क्या काम है? तो गुरु कुछ नहीं भी है और कुछ अर्थों में बहुत कुछ भी है। कबीर का है ना कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अरे बारात का क्या काम है? दूल्हा दुल्हन मिल गए, बारात को भगाओ यहाँ से। बारात तभी तक है जब तक दूल्हा और दुल्हन मिले नहीं है। जहाँ वो मिल गए वहाँ बारात का क्या काम है? वो निकल भी लेते हैं, खाओ पियो भागो घर जाओ। तो गुरु वैसे ही है,
जब तक खुद से दूर हो तब तक तो चलो गुरु की कोई कीमत हो भी सकती है। जब अपने पास आ गए तो तुमने जान लिया कि जो गुरु है असली वो खुद ही हैं, हम ही गुरु हैं। वो एक गाना है ना वो कि वी आर द भाई, हैं? अरे बोलिए आप। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगों का बलिहारी ये गुरु की राइट रिलेशनशिप में, राइट थिंकिंग में गुरु ही परमात्मा। कबीर अपने ही पाँव छू रहे थे। बहुत शौक है पाए लगने का तो अपने छू लिया करिए, इससे बड़ा कोई पुण्य आप कमा नहीं पाएंगे। पाए लागी करने का बहुत शौक है ना, अभी कर लीजिए। उपाय भी यही है, मंत्र भी यही है और सत्य भी यही है। सब अपने अपना चरण स्पर्श करिए। और भारत में बड़ी दिक्कत रही है कि दूसरों का चरण स्पर्श करना तो बहुत सिखाया, अपना नहीं सिखाया। जो कबीर कह रहे थे, हाँ दूसरों की जय से पहले हाँ। अब उस जय का भी मतलब ये माना जाता है जीतना। जय का दूसरा अर्थ भी होता है जय जय। तो दूसरों की जय से पहले बड़ा मज़ा आ रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं और कबीर कह रहे हैं अपने पाँव छू के निकल लिए। और गुरु गोविंद दोनों ताक रहे हैं कि भाई क्या चक्कर है, तो लौंडा निकला जा रही है हाथ से। कपड़ा भी कुछ बनाइए। सारा हमारा जो हज़ारों सालों की व्यवस्था थी वही फेल हुई जाती है। इसको तो बात पता चल गई, अपने ही पाँव छू के निकल लिया। और कबीर थे ही ऐसे, कबीर थे ही ऐसे। बलिहारी गुरु आपने। कबीर को जीवन भर कोई गुरु मिला नहीं है। थोड़ा देखिए तो, तथ्यों को देखिए। कबीर को जीवन भर कोई गुरु नहीं मिला। वो आदमी खुद अपना गुरु था। एक उसको मिला था, वो भी धोखेबाज। कबीर पे लात रख दी तो बोलता है राम राम। कबीर ने भी कहा चलो इसके मजाक करा होगा कबीर ने कि पाँव पकड़ ले गुरु हो। ऐसा कोई गुरु होता है जो आपके ऊपर धोखे से पाँव रख दे? और इतना ही उनका गुरु से संपर्क था। अनपढ़ आदमी कौन क्या गुरु पुरु। जब स्पॉन्टेनिटी मोमेंट टू मोमेंट एक रिलेशनशिप है तो गुरु से रिलेशनशिप करने में इतनी हेजिटेशन क्यों होती है जब सबसे रिलेशनशिप बनते हैं? रिलेशनशिप किससे रखी जाती है? रिलेशनशिप विद पूरा ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? ये कौन है? आप नहीं जानते, नाम बताओ अपना। राहुल। राहुल तक तो ठीक है। सुनिए, राहुल इससे रिलेशनशिप रख सकता हूं और स्वस्थ रिलेशनशिप होगी। सुनिए बात को, वो स्वस्थ रिलेशनशिप होगी, व्यक्ति रूप में इसे देख सकता हूं। आपने कहा गुरु से रिलेशनशिप, गुरु से रिलेशनशिप कैसे होगी? गुरु तो मेरी ही कल्पना है। ये गुरु कहाँ है? इस बंदे ने मुझे एक रास्ते में डाला। मेरी अब उस पर अभी रास्ता ना उसके मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, उसे मैं रोज रास्ते में डालता हूँ और जिस रास्ते पे डालना चाहूँ वहीं जाती है। आप गाड़ी हैं, रास्ते में डाले जाएंगे। आपकी अपनी कोई चेतना है? नहीं है। इतनी गहरी बात बता रहे हैं तो सबको तभी पता चल रही है ना कि ये इतना गहरा भी है कुछ। उससे कोई फर्क पड़ता है कभी? तो आप गहरी बात से आप उनके लिए कुछ भी नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे सर टूरिस्ट आज तक नहीं हुए। कैसे? अरे कैसे की बात ही नहीं है, नहीं हुए। क्योंकि मेरे बोलने से कभी कोई अंतर पड़ ही नहीं सकता। अभी तो चेंज आ रहा है। तो क्या चेंज आ रहा है? बोलने से ही तो किसी के अंदर फर्क आप आया ना। तथ्यों से परिचित नहीं है ना, क्या चेंज आ रहा है? जो भी जिसने भी जो पाया, चाहे एक बूंद ही पाया, मेरे से नहीं पाया है, अपने से पाया है। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत कुछ। आपने वो उनको यही तो दिखाया कि आपके अंदर है। क्या सीखा तूने आज तक? सुबह से सुन रहा है और कुछ तो मेरे इतने करीब है कि पेट में घुस गया। इससे ज़्यादा करीबी नहीं, इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग्स को लाइए
आप दूर हैं, ये दूर है, ये तो सीधे मेरे पेट में है, दिल के पास, हृदयम। क्या सीखा तूने बता? उसमें चेतना का अभाव है। क्या नहीं है यहाँ पर? जिनके पास नहीं है चेतना, ये तो शुरुआत ही उसी से हुई थी। आज पहली बात यही थी ना कि मैं सत्य जानूंगी, मेरे पास चेतना। जो चेतन है वो जान रहा है, चेतना ही जान रहा है। आपके पास चेतना नहीं होती, आप चेतन होते हो, आप चेतन होते हो। आप जब चेतन होते हो तो बस यही है और कुछ नहीं है, आप चेतन होते। एक बात आप साफ साफ समझ लीजिएगा, इतने गुरु पुरु पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, इल्लई वो 2 जने आए आज भी नहीं, तुम्हारे नहीं हैं, धुरंधर गुरु बैठे तो हुए हैं। आप नहीं जानते ना, आप बोल रहे हैं चेंज आता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं आता भाई। मीनिंगफुल लाइफ की बात करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ही एक दूसरे के साथ ठीक होता है। तो मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब ग्रुप हमारा भी एक इंसान है तो हमारे साथ है, तो उसके रिलेशनशिप के लिए इंसान है ना, इंसान गुरु कहाँ है? तो रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं किससे आप भी रिलेशन? कह सकते हैं तो गुरु भी कह सकते नहीं कह सकते, क्योंकि उसका नाम नहीं है गुरु। हैं। गुरु आपकी कल्पना है, वो राहुल है। तो जैसे गुरु- किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, हाँ। गाइड होता है, हम्म। तो गाइड को अरे गाइड आपको बाहर के रास्ते दिखा सकता है, डॉक्टर भी आपको बता सकता है बहुत सारी चीज़ें। आप लेकिन कुछ और चाह रहे हो। डॉक्टर और गाइड ये वास्तविक काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। आप जिसको गुरु बोलते हो वहाँ मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। वहाँ आप कहते हो मुझे मेरे बारे में बताओ, आप गुरु से बोलते हो मुझे मेरे गाइड आपको सड़क के बारे में तो बता देगा, आपके बारे में कुछ कैसे बताएगा? डॉक्टर आपको आपकी आंत पुलात हड्डी के बारे में बता सकता है, पर आपके बारे में कुछ कैसे बताएगा? अपने बारे में जानता है, दूसरे के बारे में जानता है। अपने बारे में क्या जानता है कोई? इसको थोड़ा सा ये बाहर से जब थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वही वाली बात है, कोई अपने गुरु के पास जा रहा है, कह रहा है क्या मैं अपनी बीवी से क्या कहता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। कितनी मतलब बकवास बात नहीं है। बिल्कुल, अभी भी अंदर मामला गया नहीं है। और ये तो अभी तुमने बहुत सतह की बात बहुत पूछी। ज़्यादा ऊपर लोग है। और गहरी गहरी बातें गुरु से पूछते हैं। सर आप बात नहीं समझ रहे, जो लव की बात कर रहे हैं, जो कृष्णमूर्ति लव की बात करता है, वो रिलेशनशिप की करते हैं, करते हैं। तो अब वो लव जो है, ये अंदर जाना बाहर जाना, मैं थोड़ा सरप्राइज हो रहा है मुझे कि क्लियरिटी कितनी ज़रूरी है कि हमारी रिलेशनशिप के अंदर, कि रिलेशनशिप के अंदर हमारा प्यार नहीं है। और आप बैठे, मैं आपका नाम गुरु भी रखूँ इंसान, तो गुरु जी के साथ मेरा प्रेम एक पूरा है। और आपको मेरा सब पता चल जाए, 24 घंटे का हिसाब किताब। आएंगे भी नहीं। संडे सुबह तो कतई नहीं आएंगे। बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको मेरी हरकतें अभी पता चल जाएं, फिर आप मेरा नाम गुरुजी रखोगे? अपनी भावना पे डिपेंड करता है ना कि किसको किस भावना में। सारी भावनाएं दुर्भावनाएं बन जाएंगी। गुरु हमारे मन का प्रोजेक्शन है, कल्पना है। मत करिए, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखिए, इतना ही उसका गहरा सम्मान है। आपके मन में बड़ी अच्छी भावना है ना। द बेस्ट रिगार्ड यू कैन पे इज टू लुक एट द इंडिविजुअल एज द इंडिविजुअल, अंडरस्टैंड हिम। आप किसी को गुरु बना के एक ओहदे पे बैठा देते हो, बड़ा अन्याय करते हो उसके साथ। आप उसे समझ नहीं पाओगे, वो आपकी मदद मांग रहा होगा, आप कहोगे ये तो गुरु है, इसे क्या ज़रूरत है? वो आपके लिए एक अदरवर्ल्डली चीज़ हो जाएगा, ये तो गुरु है। इंसान को इंसान रहने दो, ठीक है, बहुत है। आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, प्यार इंसानों में होता है, गुरु और चेले के नामों में नहीं होता है। इंसान को इंसान रहने दीजिए, काफ़ी है।